आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एक प्रोजेक्शन लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा प्रोजेक्शन रहेगा वो रहेगा फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत हेक्सागोन हेड बोर्ड का आइसोमेट्रिक व्यू का प्रोजेक्शन बनाना। जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है षष्ठभुजाकार बोर्ड, षष्ठभुजाकार मतलब उसे हेक्सागोन बोर्ड कहा जाता है। षष्ठभुजाकार बोर्ड हेक्सागोन बोर्ड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाइए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंतर्गत पेपर में ये जो प्रश्न है ये फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत आता है, मतलब उसमें बोर्ड्स को बनाने के लिए बोला जाता है। तो बोर्ड्स कई प्रकार के होते हैं, टी बोर्ड होता है, स्क्वायर बोर्ड होता है, हेक्सागोन बोर्ड होता है, रैक फाउंडेशन बोर्ड होता है, आई बोर्ड होता है। तो इन बोर्डों के टाइप्स में से, इन बोर्डों के प्रकारों में से एक जो प्रकार है वह है हेक्सागोन बोर्ड। तो उस बोर्ड को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत उसका अपने को डायग्राम बनाना है। और वो डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट स्क्वायर का यूज करते हुए ड्राइंग शीट के ऊपर एक बेसिक लाइन बना लेते हैं। इस टाइप से एक बेसिक लाइन बना लेंगे। इस बेसिक लाइन को ज्वाइंट होती हुई एक लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, और इस लाइन को स्पर्श करती हुई 30 डिग्री के एंगल में एक दूसरी लाइन बना लेंगे। ठीक, अब इन दोनों लाइनों की जो माप है, जो मेजरमेंट है, वह रखेंगे 40 mm का। इस लाइन की लंबाई का माप 40 mm और इस लाइन की लंबाई का माप भी 40 mm का। ठीक, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को अंदर की तरफ इस एंगल में लगा लेंगे, 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार से, और फिर यहां से लाइन बना लेंगे ये ऐसे। अब जितनी लंबाई नीचे वाली लाइन की रखी हुई है उतनी ही लंबाई इस लाइन की रखेंगे, मतलब इस लाइन का माप भी 40 mm का ही रहेगा। तो इसका ये 40 का पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के साथ इस प्रकार से ये जॉइन कर देंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स्ट्रा की जो लाइन है इनको मिटा, इस 90 डिग्री के लाइन के साथ एक लाइन इस तरफ से, मतलब सेट स्क्वायर को इस एंगल में लगाना है बाहर की तरफ, और फिर से एक लाइन बना लेंगे यस। और इस लाइन की जो लंबाई है वह रहेगी 20 mm की। ठीक, ये 20 mm का पॉइंट सेट कर लेते हैं इसके ऊपर, ये 20 का पॉइंट इस टाइप से, और ये 20 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर 90 डिग्री के एंगल में सेट करना है वर्टिकल पोजीशन पे इस टाइप से, और फिर यहां से एक लाइन बना देंगे। अब इस लाइन की लंबाई को भी 40 mm में ही बनाना है, तो इसकी लंबाई 40 mm रखते हैं। ये 40 का पॉइंट स्केल की सहायता से इस प्रकार से कर लेंगे 40। ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे इनको आपस में मिला देंगे ये इस टाइप से। ठीक, अगली स्टेप, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस दिशा में सेट करना है इस प्रकार से अंदर की तरफ ये ऐसे, और सेट करने के बाद फिर यहां से फिर एक लाइन बना देंगे। अब इस लाइन की लंबाई 40 की रखे थे, इस लाइन की लंबाई 40 की है, इस लाइन की लंबाई को भी 40 mm में ही सेट करेंगे। तो ये 40 mm का पॉइंट्स, और ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस टाइप से मिला देंगे, इस प्रकार इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब यहां पर एक साइज बनाया गया है 40 बाय 40 के हिसाब से। अब इसमें क्या करना है, हेक्सागोनल बोल्ट का हेड सेट करना है, हेड को बनाना है। सबसे पहले हेड बनाएंगे, उसके बाद में उसका जो टेल है जिसके ऊपर चूड़ी काटी जाती है, शेल, उसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। 40 का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, 4 जगह पे ले सकते हैं, या फिर 2 जगह पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 40 का सेंटर पॉइंट 20 mm के इसमें ये 20, 2 जगह सेंटर पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि आपकी जो लाइन बने वो स्ट्रेट बने, सीधी बने, और यहां से एक सेंटर लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, ये सेंटर लाइन ये। ठीक, अब यहां से इस लाइन के ऊपर भी एक सेंटर पॉइंट, और एक सेंटर पॉइंट में यहां पर भी ले लेता हूं ऐसे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को सेंटर लाइन के ऊपर ड्रॉइंग करना है, मिलाना है इस प्रकार से। यस, ठीक, सेंटर निकल गया। अब सेंटर निकलने के बाद 2 सेंटर लाइन बना लिए। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो खड़ी लाइन है उस खड़ी लाइन के ऊपर यहां से 10 mm का माप
और यहां से इधर 10 है, इधर से 10 और इधर से 10 है ना, 10-10 एमएम के 2 पॉइंट लेंगे, ये 10 का पॉइंट और ये इधर भी 10 का पॉइंट। उसके बाद नीचे की लाइन के ऊपर भी वैसे ही दोनों तरफ 10-10 के पॉइंट लेंगे, यहां से इधर 10 और यहां से इधर 10, ठीक। बीच वाले को ये 10-10 एमएम की जो माप है इनको मैं साफ कर देता हूं। अगली स्टेप क्या रहेगी हमारी, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन का भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ये पीछे वाली लाइन का ये सेंटर पॉइंट 20 के ऊपर, और यहां से भी 10 का माप इधर लेना है, 10 का माप इधर लेना है, तो ये 10 के पॉइंट को ले लेंगे यहां पर ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को ये पॉइंट के साथ मिला देंगे इस प्रकार से, और ये पॉइंट को ये 10 के पॉइंट के साथ मिला लेंगे ये इस प्रकार से, ठीक। अभी ये कॉर्नर के साथ मिलाना है, इस प्रकार से, और ये कॉर्नर के साथ मिलाना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद नीचे में जहां सेंटर पॉइंट से 10 का माप डिवाइड किए थे 10-10 के 2 पॉइंट, तो ये पॉइंट को इस कॉर्नर के साथ ये ऐसे, और ये पॉइंट को इस कॉर्नर के साथ इस प्रकार से ये ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन की ऊंचाई 40 एमएम की रखी है, इसका भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ये सेंटर पॉइंट, और ये बिंदु को इसके साथ ये ऐसे सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को ये इस टाइप से इसको जॉइन कर लेंगे। अब मिलाने के बाद क्या करना है कि ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, इतनी लाइनें मिटा देंगे, ये अंदर की जो लाइनें हैं ये लाइनें इस टाइप से साफ कर देंगे, बस एक लाइन में बचेगी। पश्चात ये बाहरी पोर्शन यहां से जो बाहर की लाइनें थी उनको मिटा दिए, और मिटाने के बाद इसका जो शेप है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस प्रकार से मिला देंगे, ये ऐसे, ठीक। अब इसको मिलाने के बाद इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वह हो गया है हेक्सागोन जैसा, है ना, षष्ठभुजाकार, इसका जो शेप है वो षष्ठभुजाकार बना हुआ है। अभी थोड़ी इसकी हेड की फिनिशिंग कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा जो लाइन मध्य में उसको डार्क कर लेते हैं। ये इस प्रकार से फिनिशिंग करने के बाद इसका जो शेप है वह हमें षष्ठभुजाकार टाइप का दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, इसके हेड को तो हमने बना लिया है, अब इसके टेल को बनाएंगे। टेल मतलब इसका जो जिसके ऊपर चूड़ी कटी होती है, हिल्सा बोर्ड के 2 भाग होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है उसका टेल, जिसको शैंक भी कहते हैं, जिसके ऊपर चूड़ियां काटी जाती है, वो पोर्शन कहलाता है उसका टेल। अब टेल को बनाते हैं, तो टेल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 10 एमएम का माप इस सेंटर लाइन के ऊपर लेंगे, और 10 एमएम का माप इस सेंटर लाइन के ऊपर, 10 एमएम का माप खड़ी लाइन के ऊपर, और 10 एमएम का ही माप सेंटर लाइन के नीचे की तरफ, है ना। तो 10-10 एमएम के 4 पॉइंट लेना है, ये 10 का पॉइंट, एक 10 का पॉइंट इधर में, और फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट से फिर एक 10 का, और फिर सेंटर पॉइंट से फिर एक 10 का। अब ये 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करना है अंदर की तरफ पॉइंट के ऊपर, और यहां से एक पतली लाइन बनाना है। लाइन की जो मोटाई है वो डार्क नहीं रखेंगे, ये पतली लाइन, और नीचे के पॉइंट से भी खड़ी लाइन के ऊपर से जो लाइन बनाएंगे सेंटर पॉइंट से वो आड़ी बनेगी, और आड़ी लाइन के ऊपर से जो लाइन बनाएंगे सेंटर पॉइंट को पकड़ते हुए वो खड़ी बनेगी। जैसे कि ये खड़ी लाइन से आड़ी लाइन है, और ये आड़ी लाइन के ऊपर पॉइंट लिया है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी, खड़ी लाइन बनेगी, इस प्रकार से पतली लाइन बना लेंगे। फिर इस बिंदु को सेट करना है, ये यहाँ से इस लाइन की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस प्रकार से, ठीक। अब इसके अंदर हाफ सर्कल बनाना है, हाफ एलिप्स बनाना है। तो एलिप्स बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वह हम पढ़े हैं और हमें बनाना भी आता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट से ये कॉर्नर को इस एंगल में सेट करते हैं, सेट स्क्वायर को, यहाँ से एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं ये ऐसे, फिर इस कॉर्नर को यहाँ पकड़ते हैं इस प्रकार से। तो जो लाइन बनाई है उस लाइन को क्रॉस करते हुए एक और एक लाइन बनेगी, यहाँ
यहाँ पे एक वर्किंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक उसी प्रोसेस से ये सेंटर लाइन का पॉइंट और ये कॉर्नर इसको पकड़ लेंगे इस प्रकार से, और ये ऐसे। अब उसके बाद ये कॉर्नर और ये सेंटर लाइन का पॉइंट, इनको इस प्रकार से ना, तो यहाँ पे ये वर्किंग पॉइंट्स मिला है, यहाँ पे एक वर्किंग पॉइंट्स मिला है। अब इन वर्किंग पॉइंट्स को कंपास का यूज करते हुए, उसमें सेट पेंसिल को सेट करते हुए एक हाफ सर्कल यहां से, एक छोटे साइज का इस प्रकार से, और दूसरा सर्कल दूसरे वर्किंग पॉइंट के ऊपर सेट करते हुए ये इस प्रकार से, है ना, एक छोटा सर्कल इधर से, एक छोटा सर्कल इधर से। अब इस कॉर्नर के ऊपर ये ऐसे सेट करेंगे और ये एक सर्कल यहां से खींच लेंगे। ठीक, अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद जितना भी ये वर्क किया है, जो बॉक्स वगैरह बनाए थे, ये सेंटर पॉइंट लिए थे, ये वाला पॉइंट लिए थे, ये पूरा वर्क जो है उसको मिटा लेंगे। तो ये मिटाना है इसको इस प्रकार से। पोर्शन साफ करने के बाद ये हाफ सर्कल जो है, हाफ एलिप्स हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अगली स्टेप में इस सेंटर पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करते हैं। देखिए ये ऐसे सेट कर लिए, और सेट करने के बाद एक बिल्कुल पतली लाइन बनाना है, ये ऐसी पतली लाइन, ये इस प्रकार से। इस लाइन की लंबाई थोड़ी बढ़ा देते हैं, पतली लाइन बनाएंगे ये ऐसे। ठीक, तो अब इस लाइन का जो माप है वो माप मैं आपको बता दूं। सौ mm की लंबाई की लाइन मिलेगी, है ना, 10 सेंटीमीटर की 100 mm लंबाई की। अब उसके बाद फिर ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के बनने के बाद फिर सेट स्क्वायर को उसी लाइन के हिसाब से ये जो हाफ सर्कल बनाए थे उस सर्कल के ऊपर सेट करना है इस प्रकार से। ये कॉर्नर को पकड़ते हुए, देखिए ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को पकड़ते हुए, और यहां से फिर पतली लाइन बनाना है ये इस टाइप से, और इस लाइन की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये वाला जो कॉर्नर है सर्कल का, उस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से उसी पोजीशन में लगाएंगे जिस पोजीशन में पहले लगाए थे, सेम कॉर्नर को पकड़ते हुए, और एक लाइन फिर से वहां से पतली लाइन के रूप बना लेंगे अभी की फिलहाल, और इसकी लंबाई को भी बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये कट है, ये कट इसको यहां से थोड़ा सा साफ कर लेंगे, इसको भी साफ कर लेंगे, और इसको जॉइंट नहीं दिखाएंगे, एक समान दिखना चाहिए, तो थोड़ा इसको डार्कनेस में ये ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब ये इसका क्या है, टेल एंगल बन रहा है, टेल है, तो इसकी जो लंबाई है आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अब यहां पर क्या करेंगे, इस भाग को फ्री हैंड के हिसाब से इस प्रकार से एक शेप देंगे, आधा सर्कल टाइप का, और यहां से ये ऐसा शेप दे देंगे। ठीक है, मतलब उसका जो टेल है वो अपने को स्पष्ट दिखाई देगा, और फिर एक भाग अंदर से इस प्रकार से बना लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद यहां के अंदर की आप फिनिशिंग कर सकते हो, ये भाग अभी दिखाना नहीं है सेंटर पॉइंट वाला। फिनिशिंग वगैरह करने के बाद इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, टेल बनाने के बाद हमें इस टाइप से दिखाई देगा। टेल की जो लंबाई थी वो अपने को सेंटर पॉइंट से 100 mm की रखनी थी, तो ये 100 mm की इसकी लंबाई हो गई है। अब इसके टेल के ऊपर अपने को चूड़ियां दिखानी है, तो चूड़ियां दिखाने के लिए अपन इतना भाग इसका चूड़ियों के लिए कवर कर लेते हैं इस टाइप से, और फिर हाफ सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए सही, तो ये इस प्रकार से रेगुलर इसको तो इस प्रकार से इसके टेल के ऊपर चूड़ियों को अपन ने प्रकट किया है, चूड़ियों को इसको बनाया है। अब इसकी चूड़ी जो है वो एक्यूरेट बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इन भागों को ऐसे काट लेंगे, इसे काटेंगे, इसको पूरा तरह से काट देंगे, ये ऐसे कटाई करना है इसकी वाली। वैसे ही नीचे से भी क्या करेंगे, इसको
प्रकार से मिलाते चलेंगे। यस, हेड बोल्ट का समपरिमाण कक्षीय मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमने कंप्लीटली बना लिया है, तैयार कर लिया है। और ये जो प्रश्न है ये फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है, इस बोर्ड के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब हेक्सागोन बोर्ड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका जो तरीका था, उसकी जो टेक्निक थी वो मैंने आज आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद जो इसका दूसरा सहयोगी होता है, इसका जो साथी होता है नट, तो वो नट को बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है समपरिमाण कक्षीय है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, और इस प्रकार से जो बोर्ड होता है हेक्सागोन बोर्ड, तो इस टाइप से दिखाई देता है। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर चूड़ी बनी हुई है, परंतु अपन ने क्या किया, जो प्रोजेक्शन बनाया है, जो प्रक्षेप बनाया है, इसमें हमने हाफ से, इसके जो टेल के ऊपर हाफ लेवल से चूड़ियों को बनाया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।